प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश में पहुंच गए हैं। द्वितीय उपदेश में नाड़ी शोधन की क्रिया के बारे में बताया गया है, उसके बाद सत्कर्म के बारे में बताया गया है और फिर कुंभक के बारे में चर्चा है, यानी प्राणायाम के बारे में बताया गया है। तो इसको हम लोग सीक्वेंस से देख लेते हैं कि किस तरीके से पहले प्राणायाम की व्याख्या की गई है और ये कहा गया है कि प्राणायाम जरूरी क्यों है, क्यों प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, उसकी विशेषता बताई गई है। तो सबसे शुरू में ही कहते हैं, अथ आसने दृढ़े योगी वशी हित मितासनः गुरुपदिष्ट मार्गेन प्राणायामान समभ्यसेत। कहते हैं कि आपने आसन को सिद्ध कर लिया, यानी आसन आपका हो गया, 15 आसन देख लिए। उसके बाद आपने हितकारी और मिताहारी आहार लिया, उसके बारे में जानकारी आपको दे दी गई है। इंद्रियों को आपने वश में रखा हुआ है और अब गुरु के बताए ज्ञान के मुताबिक अब आप आगे हठ योग के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, प्राणायाम को साधने के लिए, प्राणायाम के अभ्यास के लिए। यानी जो पहले बताया गया है उनको इन्होंने उल्लेख किया कनेक्ट करने के लिए। अब प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे। दूसरा जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानुत्वम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। यानी कि चले वाते चलम चित्तम, वायु के चलायमान होने पर चित्त चंचल होता है। यानी श्वास जितनी तेज चलेगी आपका चित्त उतना ही चंचल होगा। उसके बाद कहते हैं आगे, निश्चले निश्चलम भवेत, यानी वायु के निश्चल होने पर, स्थिर होने पर चित्त भी स्थिर हो जाता है। कितना सुंदर कहा गया। उसके बाद कहते हैं इससे क्या होता है, योगी स्थानुत्वम आपनोति, तब योगी स्थिरता को प्राप्त करता है, यानी उसका चित्त स्थिर होता है। ततो वायु निरोध ये, इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए वायु को निरोध करने के लिए। यानी कि अगर एक लाइन में कहें तो प्राणायाम का अभ्यास क्यों करना चाहिए ये बताया गया है। अगर हम कहीं जाए, किसी से बात करें, मिले, हमें नहीं समझ आ रहा है कि उनको योग के बारे में क्या कहें, तो हम उनको बता सकते हैं इस श्लोक के द्वारा कि हमें योग का अभ्यास क्यों करना चाहिए। उसके बाद आगे कहते हैं, यावद वायु स्थितो देहे तावद जीवनम उच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिस ततो वायु निरोधिये। पहले तो ऊपर बताया गया है कि क्यों करना चाहिए, कि मन चंचल है, चित्त को शांत करेंगे। अब उसके बाद नीचे एक और उदाहरण दे रहे हैं, एक और विशेषता बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, यावद वायु स्थितो देहे, जब तक ये वायु शरीर में स्थित है, तावत जीवनम उच्चते, तभी तक आपका जीवन है। वायु निकल गए तो जीवन खत्म। मरणम तस्य निष्क्रांतिस, यानी कि जब वायु आपके शरीर से निकल गई तो शरीर निष्क्रिय है, यानी कि मरण हो गया, आपकी मौत हो गई। इसीलिए वायु का निरोध करें, यानी कि प्राणायाम का अभ्यास करें। सब यही बताया जा रहा है कि प्राणायाम का अभ्यास आपको क्यों करना चाहिए, इसकी विशेषता, इसका महत्व समझा रहे हैं। चलिए, प्राणायाम का अभ्यास का हमने कारण बता दिया। अब प्राणायाम के अभ्यास से पहले क्या कोई तैयारी करनी पड़ेगी हमें? तो उसके बाद स्वात्मा राम जी कहते हैं, मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यगः कथम स्याद उन्मनी भावः कार्य सिद्धि कथम भवेत। यानी कि मलाकुलासु नाड़ीसु, जब आपकी नाड़ियां मलों से भरी हुई है, यानी गंदगी से भरी हुई आपकी नाड़ियां शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, तब मारुतो नैव मध्यगः, यहां मध्यगः कहा गया है, सुषुम्ना नाड़ी का एक नाम कहा गया है। सुषुम्ना नाड़ी बीच में भी होते है, इसका एक नाम भी है मध्यगः।
तो कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी में प्राण तो प्रवाहित होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी नाड़ियां तो मलों से भरी हुई है, यानी कि आपका सीवर लाइन पूरा जाम है। तो सीवर लाइन जाम है तो आपका जो है परिहर से पानी बाहर निकलेगा नहीं। तो समझने के लिए बस, तो उसी तरह सुषुम्ना नाड़ी में वायु प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि नाड़ी आपकी अशुद्ध है। उसके बाद कहते कथन स्याद उन्मनी भाव, कहते हैं फिर उन्मनी भाव कैसे प्राप्त होगा आपको। उन्मनी भाव हम लोगों ने पहले देखा था, यानी कि सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हुआ तो जो समाधि की स्थिति शुरुआती हुई वही उन्मनी भाव है। उन्मनी भाव को समाधि का एक पर्यायवाची भी कहा गया है। तो उसके बाद कहते हैं कार्य सिद्धि कथम भवेत, अर्थात नारियों के अशुद्ध रहते हुए भला हठ योग का कार्य कैसे सिद्ध होगा। तो यानी कि तैयारी के लिए आपको प्राणायाम करना है, तो पहले इन नारियों की शुद्धि जरूरी है। उसके बाद कहते हैं पात्मा राम जी, शुद्धम एति यदा सर्वम नारी चक्रम मलाकुलम तदैव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमः, यानी कि जब नाड़ियां मलों से निर्मल हो जाती हैं, पहले तो कहा कि नाड़ियां जो है मल से भरी हुई हैं तो क्या होगा, कैसे सुषुम्ना में प्राण जाएगा। अब कहते हैं कि अगर नाड़ी शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, तब क्या होगा, तदैव जायते योगी, तब साधक प्राण वायु को नियंत्रित कर पाता है। प्राण संग्रहणे क्षमता आ जाती है प्राण वायु को नियंत्रित करने के लिए। यानी कि बिना नाड़ी शुद्धि के प्राणायाम के अभ्यास को आप साध नहीं सकते। प्राणायाम आपके प्राण वायु आपके नियंत्रण में नहीं आएगी। उसके बाद कहते हैं प्राणायामम ततः कुर्यान नित्यम सात्विक कया धिया यथा सुषुम्ना नारिस्था बलाः शुद्धि प्रयांति च, कहते हैं कि तब प्रतिदिन अब क्या करना है, कैसे करना, कहते हैं कि प्रतिदिन जो है सात्विक तरीके से, सात्विक बुद्धि के साथ, यहाँ प्राणायाम शब्द दे जरूर दिया गया है लेकिन इसको नारी शोधन व्याख्या में हर जगह कहा गया। सात्विक बुद्धि के साथ प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, जिससे सुषुम्ना नाड़ी में मौजूद मल दूर हो जाए। सुषुम्ना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अब आगे इसकी विधि बताई गई है। हालांकि एक चीज हम यहाँ ध्यान रखेंगे, बहुत क्लियर ध्यान रखेंगे, कई बार गलती हो जाती है। यहाँ पर नारी शोधन शब्द की बात नहीं कही गई है। अब अभी जो विधि हमारे सामने आने वाला है उसको नारी शोधन नाम नहीं दिया गया है, कोई भी नाम नहीं दिया है स्वात्माराम जी ने। लेकिन चूंकि नारी शोधन की चर्चा हो रही है, इसीलिए व्याख्या में इसको नारी शोधन का अभ्यास कहा जाता है। इसी अभ्यास को अनुलोम विलोम का अभ्यास भी कहा जाता है, और जनरल अभ्यास में आम आदमी इसी को प्राणायाम भी कह देते हैं। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि शास्त्र में शब्द क्या कहा गया है और व्याख्या में क्या कहा गया है। अब ये जो अभ्यास बताया कि नारियों की शुद्धि करने के लिए, अब वो अभ्यास क्या है, कैसे करना है, उसके बारे में स्वात्माराम जी अब कहते हैं। बद्ध पद्मासनो योगी तानम चंद्रेण पूर्येत, सीधा सीधा है, कौन सा आसन लगाना है, तो बद्ध पद्मासन लगाना है। उसके बाद योगी क्या करें, चंद्र नारी से पूरक करें, धारयित्वा यथाशक्ति, अपनी क्षमतानुसार कुंभक करें, यानी धारण करें अपने क्षमतानुसार। भूयः सूर्येन रेचयेत, और फिर सूर्य नारी से यानी दाहिने स्वर से वायु का रेचन कर दें। बहुत सिंपल अभ्यास है। हमने लेफ्ट से यानी कि चंद्र नारी से श्वास लिया, भरने के बाद कुंभक किया अपनी क्षमतानुसार, और फिर वायु को बाहर निकाल दिया सूर्य नारी से दाहिने स्वर से।
और इसमें एक शब्द आया हुआ है बद्ध पद्मासन। तो एग्जाम की दृष्टि से कई बार आ जाता है कि नारियों के शोधन के लिए स्वात्माराम जी ने कौन से आसन को बताया है, या इसको दूसरा सेंटेंस भी दे दे कि नारी शोधन के अभ्यास के लिए स्वात्माराम जी किस आसन में बैठने को कहते हैं। तो इसका आंसर है बद्ध पद्मासन। आगे बढ़ते हैं। आत्माराम जी आगे कहते हैं कि आप बैठ गए, आपने श्वास लिया, कुंभक किया, छोड़ दिया दाहिने से, आगे क्या दाहिने तक ही छोड़ करके काम हो गया? तो कहते हैं नहीं, प्राणम सूर्येन च आकृष्य पूर्येद उद्रम शनैः। कहते हैं कि अब क्या करना है, प्राण वायु को सूर्य से, यानी कि सूर्य से हमने छोड़ा था, अब सूर्य से ही प्राण वायु को भरेंगे, धीरे धीरे उदर तक भरेंगे। अब देखिए यहाँ उदरम शनैः कहा गया है, उदर में भरने की बात कही गई है। हम परेशान नहीं होंगे, कहने का तात्पर्य ये है कि पेट को फुलाएंगे, यानी पूरा श्वास भरेंगे। जो रजनीश जी शायद किसी क्लास में पूछ रहे थे कि श्वास कैसे भरना है, क्या पेट तक भरना है या श्वास ऐसे सिंपल भर लेना है, यहाँ कहा गया है कि सूर्य नाड़ी से पूरा पेट को धीरे धीरे लेकिन भर लेंगे, तेजी से नहीं। विधिवत कुंभकम कृत्वा, विधिवत जो है हम कुंभक करेंगे, ऊपर कहा गया है विधिवत का मतलब अपनी क्षमतानुसार कुंभक करेंगे। पुनश्चंद्रेन रेचयेत, फिर चंद्र नाड़ी से यानी बाई नासिका से छोड़ देंगे, रेचक कर देंगे, धीरे धीरे रेचक कर देंगे। इसी अभ्यास को येन त्यजेत तेन पित्वा धारियेत अतिरोधतः रेचयेत ततो अन्येन शनैर एव न वेगतः। अब एक इसमें व्यवस्था दी गई है, जो आप ये अभ्यास कर रहे हैं, जो बताया गया, बाएं से लिया रोका, दाहिनी से छोड़ा, दाहिने से लिया रोका, बाएं से छोड़ दिया। ये अभ्यास आप रिदम के साथ करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, वेग से बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे ना लेंगे। ये गाइडलाइन दिया हुआ है कि आपको तेजी तेजी ना तो श्वास लेना है, ना तेजी तेजी छोड़ना है, ना अपनी क्षमता से ज्यादा श्वास रोकना है। इन बातों का ख्याल रखते हुए नाड़ियों की शुद्धि के लिए जो ये क्रिया बताई गई है, इसका अभ्यास करें। अब आगे एक बार इसको फिर से बताया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना नाड़ियों की शुद्धि हुए आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे नहीं, प्राण आपकी क्षमता में आएगा नहीं, उसको आप साध सकते नहीं। इसीलिए नाड़ियों की शुद्धि के लिए अभ्यास बहुत सुंदर और स्पष्ट तरीके से बता रहे। फिर कहते हैं यानी कि प्राणम चेद इडिया पिबेन नियमितम भूयो अन्यथा रेचयेत पित्वा पिंगल्या समीरणम अथो बद्ध्वा त्यजेद वामया सूर्य चंद्रम सोर अनेन विधिनाभ्यासम सदा तन्वताम शुद्धा नारी गणा भवन्ति यामिनाम मास त्रयाद ऊर्ध्वतः। सबसे यहाँ जो एग्जाम की दृष्टि से है, ये मास त्रयाद ऊर्ध्वतः, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। पहले देख लेते हैं। कहते इड़ा से पूरक करेंगे और दूसरी नाड़ी से, ऊपर तो नाम दे ही दिया है, तो इड़ा से पूरक करेंगे, फिर हम रोकेंगे और दूसरे से निकाल देंगे। फिर जिससे निकाला यानी पिंगला से, नीचे वाली लाइन में पिंगला दिया हुआ, पित्वा पिंगला मन फिर पिंगला से पिएंगे, पीने का मतलब पूरक करेंगे, रोकेंगे और फिर बाएं त्यजेत वामया यानी कि रेचक कर देंगे। ऊपर वही क्रिया बताई गई है। सूर्य और चंद्र की ये विधि लगातार हम करेंगे, अभ्यास में करते रहेंगे इस अभ्यास को। आगे बताया गया है कि दिन में कितनी बार करना है, कौन कौन से टाइम करनी, संख्या कितनी होनी चाहिए, वो भी बताया गया।
लेकिन यहाँ देखते हैं, इस अभ्यास को हम लगातार करेंगे विधि पूर्वक। इससे क्या होगा, आपका जो आपके नाड़ियों की शुद्धि होगी, यानी नाड़ियों में जो मल जमा है वो दूर हो जाएगा। लेकिन कितना समय लगेगा? कहते हैं कि 3 महीने से कुछ अधिक समय लगेगा। मास त्रयाद ऊर्ध्वतः, 3 महीने से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। या तो एग्जाम में 3 महीने दिया जा सकता है, या 3 महीने से थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग कलर कर देते हैं। इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा। नोट क्या, ऐसे दिमाग में नोट करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद नोट्स बाद में बना लीजिएगा। और अभी अगर हो जाए तो दोनों चीजें, सिर्फ लिखने में ही सिर्फ नहीं रह जाएंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास कुंभक के साथ है, और 3 महीने की बात कही गई है कि 3 महीने में आपका नाड़ी शोधन हो जाएगा। अब सवाल आता है, कब कब नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। एग्जाम में कई बार इससे संबंधित सवाल आया हुआ है कि हठ प्रदीपिका में नाड़ी शोधन कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार इसकी व्याख्या है। कहते प्रातः मध्य मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकान शनैर अशीति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत। प्रातः यानी कि सुबह में, मध्य दिने यानी कि दोपहर में, सायं यानी कि शाम को, अर्धरात्रि यानी कि आधी रात को। यानी कि 4 बार बताया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार शाम, और चौथी बार अर्धरात्रि को। उसके बाद दूसरे लाइन में कहते हैं शनैर अशीति पर्यंतम, यानी कि 80 बार, 80 की संख्या तक आपको ले जाना है। चतुर्वारम समभ्यसेत, यानी कि 4 बार जो ये अभ्यास किया गया करेंगे आप, सुबह दोपहर शाम अर्धरात्रि, वो मिला करके संख्या आपको 80 तक ले जाना है। इसीलिए इसकी व्याख्या में कहा जाता है कि 4 बार है और 80 टोटल संख्या ले जाना है, तो एक बार में 20 तक हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, यानी कि नाड़ी शोधन के लिए। चूंकि प्राणायाम शब्द इसलिए इसमें आ जाता है क्योंकि कुंभकान कुंभकान शब्द का इस्तेमाल किया गया, और ऊपर तो आपने देखा था प्राणायाम शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये नाड़ी शोधन की एक विधि है। उसके बाद कहते हैं कनीयसी भवेद श्वेत कंपो भवती मध्य में उत्तमे स्थानम स्थानम आपनोति ततो वायु निबंधयेत। अब उसका फल बता रहे हैं कि नाड़ियों की शुद्धि के दौरान क्या स्थिति होगी, यानी कि क्या फल मिलेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारी नाड़ी शोधन हमारा हो रहा है। आगे हालांकि बताया गया, और लेकिन पहली स्थिति ये बताई गई है कि अभ्यास करते हुए सबसे पहला स्टेज जो आएगा वो पसीना आएगा। तो हम ये समझे कि ये प्रथम स्थिति हम पहुंच गए हैं, जब पसीना आने लगे। कहते हैं कंपो भवती मध्य में, मध्यम स्थिति में कंपन होती है। तो कंपन वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पूछा भी जाता है, कई शास्त्रों में है, सिर्फ हठ प्रदीपिका में ही नहीं। उसके बाद कहते उत्तम स्थिति में योगी जमीन से स्थानम आपनोति, जमीन से ऊपर उठ जाता है। अब इसमें जमीन से ऊपर उठने का तात्पर्य क्या है, इसको लेकर के विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। कई विद्वान ये कहते हैं कि हमने किसी को जमीन से ऊपर उठते नहीं देखा, तो हम कैसे मान लें। तो वो कहते हैं कि जमीन से स्थानम आपनोति, चूंकि स्थानम आपनोति शब्द कहा गया है, तो स्थानम आपनोति का वो तात्पर्य ये लगाते हैं कि इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि प्राणवायु अपना स्थान छोड़ दे, यानी कि प्राणवायु सुषुम्ना में प्रवेश करे, इसका ये भी तात्पर्य होगा। तो बिल्कुल होगा, जब आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो सुषुम्ना में प्राणवायु प्रवाहित होगा। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से दोनों में से कोई भी आए हम निश्चिंत रहेंगे। ज्यादातर आता है जमीन से ऊपर उठ जाता है योगी, ये ज्यादा पूछा जाता है। अगर बदल दे, ट्रेंड बदल करके दे दे, यही शब्द दे दे स्थानम
आपनोति। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि चाहो तो आप जमीन से ऊपर उठ जाए यही दे दो, हम ये टिक लगा देंगे। आपको कि नहीं वायु ऊपर उठती सुषुम्ना में उठती है, हम ये भी टिक लगा देंगे, कोई बात नहीं। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। निम्न अवस्था पसीना आना, मध्यम अवस्था कंपन होना, उत्तम अवस्था जमीन से ऊपर उठना या प्राण वायु का ऊपर उठना यानी सुषुम्ना में प्रवाहित होना। आगे देखते हैं जलेन। अब जो पसीना आ रहा है उसके बारे में व्याख्या की गई कि उस पसीने को क्या करना है। कहते हैं जलेन श्रम जातेन गात्र मर्दनम आचरेत दृढ़ता लघुता चैव तेन ग्रामस्य जायते। कहते हैं कि जब आपको ये प्राणायाम के अभ्यास के दौरान पसीना आता है तो उसको अपने ही शरीर में उसका मर्दन कर लेंगे, अपने ही शरीर में उसको मल लेंगे, यानी कि पसीना को अपने ही शरीर में जैसे मालिश करते हैं। मर्दन शब्द संस्कृत का है, आयुर्वेद में भी आता है, मर्दन मतलब मालिश करना। तो कहते हैं इससे क्या होगा, उस पसीने को हमने शरीर में मालिश कर लिया। ध्यान रखिए प्राणायाम के दौरान की बात हो रही, नाड़ी शोधन के दौरान की बात हो रही। करते दृढ़ता और लघुता आती है। तो ये अगर एग्जाम में आ जाए कि इससे क्या होता है, अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं उस समय आपका पसीना आता है और शरीर में आपने उसको मर्दन कर लिया तो क्या होगा, साफ साफ लिखा हुआ दृढ़ता लघुता चैव। दृढ़ता और लघुता आती है किसमें, शरीर में। उसके बाद आगे कहते हैं, कहीं नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। हालांकि जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें सारा आ जाएगा, लेकिन फिर भी अभ्यास काले प्रथमे सस्तम क्षीराज्य भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते न तावत नियम आग्रह नियम ग्रह। जो कल रजनीश जी पूछ रहे थे कि क्या ये जो पथ और अपथ्य की बात की गई है, क्या ये शुरुआत में योग अभ्यास के दौरान है या बाद में भी नियम है उसका। तो हमने कल भी कहा था कि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जब योग का अभ्यास करते हैं तो हमें एक नियम का पालन करना चाहिए। जब दृढ़ हो जाता है तो शायद उसको गुरु बताएंगे कि अब आगे आपका भोजन कैसा होना चाहिए। ये गुरु के ऊपर हम छोड़ेंगे, लेकिन शास्त्र में जितना लिखा हुआ उतना तो हम शब्दशः जान लेंगे। प्राणायाम वाले चैप्टर में यानी द्वितीय उपदेश में साफ साफ लिखा हुआ है अभ्यास काले प्रथमे, यानी कि जब अभ्यास आप शुरू कर रहे, यानी प्राणायाम के अभ्यास हो सकते उस समय नहीं दिया है जब आसन की बात हो रही थी। जब प्राणायाम की बात हो रही है तब कहते हैं प्राणायाम के अभ्यास के शुरुआत में क्षीराज्य भोजनम, यानी दूध और घी से युक्त भोजन करना चाहिए। और कई जगहों पर व्याख्या में यह भी कहा गया है सिर्फ दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए, या दूध से बनी हुई कुछ चीजें जो मुलायम हो, चिकना हो, इस तरह से क्षीराज्यम। तो दोनों व्याख्या इसकी हमें मिलती है, या तो कहा गया दूध और घी से युक्त भोजन, या दूध और घी वाला भोजन ही करेंगे, दूध और घी ही भोजन के रूप में करेंगे। कहते हैं ततो अभ्यास से दृढ़ीभूते, जब आपका अभ्यास दृढ़ हो जाए तब कहते हैं उसके बाद कोई इस तरह के नियम को पालन करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। जब आपका अभ्यास दृढ़ हो जाए, ये यहाँ पर आ गया हुआ है। आगे कहते हैं यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हंति साधकम। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना प्राणायाम का अभ्यास है कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होता है, और बड़े ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर लोगों को कहते हुए सुना है। उनके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उनको कहें कि हमारे ऋषि मुनि ने साफ साफ निर्देश दिया है यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत वश्यः शनैः शनैः, यानी कि जैसे सिंह हाथी और व्याघ्र को धीरे धीरे वश में किया जाता है, यानी कि अगर हम उसको वश में करना चाहें तो धीरे धीरे वश में करते हैं। और इसको दूसरे उदाहरण में ऐसे भी कह सकते हैं, सर्कस में जो सिंह होता है, गज यानी हाथी होता है, व्याघ्र मतलब बाघ होता है, अचानक से उसको आप वश में नहीं कर सकते, धीरे धीरे ट्रेन करते करते वश में करते हैं। बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती होंगी।
कहते हैं उसी तरीके से तथैव सेवितो वायुर, उसी तरीके से वायु का सेवन करें, यानी कि धीरे धीरे वायु को गुरु के निर्देशन के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास करें वायु को साधने के लिए। अन्यथा कहते नहीं करेंगे तो क्या होगा, हंति साधकम, ये साधक को ही नुकसान पहुंचा देगा। और बहुत जगह व्याख्या में साधक को ही मार देगा, कहने का मतलब जैसे सिंह गज और व्याघ्र जो है वश में नहीं आया तो आपका नुकसान पहुंचा, हो सकता मार ही दे। वैसे ही वायु भी उतना ही खतरनाक है अगर इसको नियम पूर्वक नहीं साधा आपने तो। उसके बाद कहते हैं प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत। अगर प्राणायाम का आपने उसी वाले श्लोक को आगे बढ़ाते हुए उसी में कहते हैं अगर आपने युक्ति पूर्वक नियम पूर्वक धीरे धीरे प्राणायाम के अभ्यास को किया, साध लिया, सर्व रोग क्षयो भवेत, सभी रोगों का क्षय हो जाएगा। अयुक्ताभ्यास योगेन, अगर आपने अयुक्त तरीके से नहीं गलत तरीके से प्राणायाम का अभ्यास किया, सर्व रोग समुद्गमः, सभी रोग उद्भव भी हो सकता है, उदय भी हो सकता है रोगों का, साफ साफ लिखा हुआ है। गलत कहते हैं ना, वायु से 80 तरह के रोग होते हैं, कफ से 20, पित्त से 40 कहा गया है। सबसे ज्यादा रोग वायु से ही, वायु के कुपित होने से ही होता है। तो कहते हैं सब रोग आ जाएंगे। तो इसमें नाम भी दिया हुआ है, जो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि वायु कुपित हो, गलत तरीके से प्राणायाम करने से इनमें से कौन कौन से रोग होते हैं, हठ प्रदीपिका के मुताबिक यानी स्वात्माराम जी के मुताबिक। तो कहते हैं हिक्का श्वास च काशस च शिरः कर्णाक्षी वेदना भवन्ति विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। कहते हिक्का रोग हो जाएगा, श्वास रोग हो जाएगा, काश रोग हो जाएगा, सिर कान और आंख में वेदना होगी, यानी सिर कान और आंख के भी रोग हो जाएंगे। भवन्ति विविधा रोगा, अलग अलग और रोग हो जाएंगे, पवनस्य प्रकोपतः, पवन के प्रकोपित होने से। इनके गलत तरीके से अभ्यास किया तो पवन प्रकोपित हुआ, तो 3 से 4 बार बोल जाइए, हिक्का हो जाएगा। श्वास हिचकी आना, श्वास रोग कहते हैं, दमा रोग को कहते हैं, काश कहते हैं, खांसी को कहते हैं। शिरः कर्णाक्षी वेदना, सिर कर्ण और अक्ष यानी आंख, इसमें भी रोग हो जाएंगे, या तो पीड़ा कह लें, वेदना कह लें, या रोग कह लें। उसके बाद कहते हैं इतना ही नहीं, भवन्ति विविधा रोगा, अलग अलग तरीके के भी रोग हो सकते हैं। पवनस्य प्रकोपतः, पवन के प्रकोपित होने पर। तो हिक्का श्वास काश, हिक्का श्वास काश, सिर कान आंख, सिर कान आंख, और उसके बाद विविध रोग, ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद आगे कहते हैं स्वात्माराम जी, युक्तम युक्तम त्यजेद वायु, युक्तम युक्तम च पूर्येत, युक्तम युक्तम च बध्नियाद एवं सिद्धिम अवाप्नुयात। युक्तम युक्तम त्यजेत मतलब धीरे धीरे युक्ति पूर्वक उचित तरीके से जो गुरु ने आपको बताया है उस तरीके से वायु को त्याज करे, मतलब रेचक करे। युक्तम युक्तम पूर्येत, गुरु ने जो नियम बताया है उस युक्ति पूर्वक उसी तरीके से पूरक करे। और यहाँ स्वात्माराम जी में भी कहा है कि धीरे धीरे शनैर शनैर शनै शनै करना है। कहते हैं युक्तम युक्तम बध्नियात, अब आराम से नियम पूर्वक आप जो है उसको कुंभक करें, तब सिद्धि जो है अपने आप आपको मिलेगी। जो प्राणायाम की सिद्धि जो भी बताई गई है मिलेगी, आपको सिद्धि जरूर मिलेगी। कहते हैं यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यात् तथा चिन्हानि बाह्यतः, कायस्य कृष्टा कांतिस तदा जायते निश्चितम। कहते हैं कि अच्छा अभी बात उन्होंने कह दी कि आपको सिद्धि मिलेगी प्राणायाम का, आप अगर युक्ति पूर्वक अभ्यास करते हैं तो वो युक्ति पूर्वक अभ्यास से क्या कोई लक्षण दिखेगा प्राणायाम का। तो स्वात्माराम जी कहते हैं कि चिन्हानि बाह्यतः, बाहरी चिन्ह आपके शरीर पर दिखने लगेंगे, मतलब बाह्य एक दो है, रूप रोवन में आपके शरीर में परिवर्तन होगा, बाह्य परिवर्तन आपके अंदर शुरू हो जाएगा, आपके ऊपर शुरू हो जाएगा। नारी शुद्धि का अगर आपने अभ्यास कर लिया, नारी शुद्धि ही चल रहा है। अब देखिए वहां प्राणायाम शब्द इस्तेमाल किया गया तो यहाँ नारी शुद्धि शब्द इस्तेमाल कर दिया। फाइनली हम नारी शुद्धि ही मान के चलेंगे क्योंकि नारी शुद्धि की ही चर्चा हो रही है। तो कहते हैं कौन कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो हमें
पता चलेगा कि नाड़ी शुद्धि हमारी हो रही है। पहले तो उन्होंने पसीना वाला, कंपन वाला और जमीन से ऊपर उठने वाली बात कह दी थी। अब कहते हैं कायस्य कृष्ता, काय मतलब शरीर जो है, कृष्टा मतलब सुडौल हो जाएगा, पतला हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कांतिस, शरीर में कांति आएगी, कांतिमान आपका पेट एकदम जो है प्रसन्न भाव से हो जाएगा। तदा जायते निश्चितम, ये तो निश्चित ही होगा, नाड़ी की शुद्धि होगी तो निश्चित ही आपका शरीर सुडौल हो जाएगा और आपके चेहरे पर कांति आ जाएगी। उसके बाद कहते हैं और भी कुछ होगा क्या? कहते हैं हाँ और भी चीजें होंगी। तो नाड़ी शुद्धि के निर्मल होने पर और क्या क्या होता है? कहते हैं यथेष्टम धारणम वायोर अनलस्य प्रदीपनम नादाभिव्यक्तिर आरोग्यम जायते नारी शोधनात्। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसको ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए, पहले अच्छे से सुन लीजिए बाद में नोट करें। कहते इच्छानुसार वायु धारण करने की शक्ति आ जाती है। आपने इतना बढ़िया अभ्यास कर लिया, उत्तम कैटेगरी तक पहुंच गए, अब जो है आप इच्छानुसार वायु को धारण करने की शक्ति आ गई है। यथेष्टम धारणम वायु। उसके बाद कहा गया है जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है, अनलस्य प्रदीपनम, अनिल मतलब जठराग्नि प्रदीप्त होती है। उसके बाद कहा गया है नादा भी व्यक्तिर, यानी कि अंदर का नाद सुनाई देने लगता है। आरोग्यम, आरोग्यता आती है। और ये सब किससे होता है? नारी शोधन के अभ्यास। अब यहाँ अनलस्य प्रदीपनम कहा गया है, अग्नि प्रदीप्त होती है। तो इसको हर बार ये चीज थोड़ा सा डिस्क्लेमर में चला देता हूं, इस बार भी चला देता हूं। जनरली तो अभ्यास में जठराग्नि प्रदीप्त कह दी जाती है, लेकिन अनलस्य प्रदीपनम शब्द जहां आता है वहां मैं अपनी तरफ से ये कहता हूं कि अग्नि 13 प्रकार की है। यहाँ पर अनलस्य प्रदीपनम मतलब सभी अग्नियों के सम होने की बात की गई है व्याख्या के हिसाब से, कि सभी अग्नियां जो अग्नि शांत थी वो सब भी सब सम स्थिति में आती है। तभी जो है स्वस्थ रहने की निशानी है। सिर्फ एक कोई अग्नि बढ़ जाएगी घट जाएगी ऐसा नहीं, सभी अग्नियां बढ़ेंगी और बराबर अवस्था में वो आ जाएंगी। तो जहां जठराग्नि शब्द का है वहां जठराग्नि इस्तेमाल डायरेक्ट भी किया गया है, लेकिन कई बार उसका पर्यायवाची भी इस्तेमाल किया गया है। हम दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे, हम परेशान नहीं होंगे। तो इसमें एक बार फिर से देखते हैं, ऊपर से कितनी चीजें बताई गई हैं। शरीर सुडौल होगा, पतला होगा, कांतिमान होगा, वायु को इच्छानुसार धारण करने की आपकी शक्ति आ जाएगी, अग्नि जो है वो प्रदीप्त हो जाएगी, यानी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। उसके बाद अंदर का नाद सुनाई देगा, नाद की अभिव्यक्ति हो जाएगी और आरोग्यता आएगी। ये नाड़ी शोधन के अभ्यास से हो जाएगा, यानी कि आप निरोगी हो जाएंगे। अब यहां तक नाड़ी शोधन हमारा कंप्लीट हो गया। नाड़ी शोधन के बाद षटकर्म के बारे में बताया जा रहा है। षटकर्म के बारे में भी बताने से पहले षटकर्म की थोड़ी सी विशेषता बता रहे हैं। और हठ प्रदीपिका में ये खास तौर से कहा गया है, जो कि घेरन संहिता में नहीं कहा गया है, कि किसको करना चाहिए षटकर्म का अभ्यास और किसको नहीं करना चाहिए। घेरन संहिता में ऐसा स्पेशली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन हठ प्रदीपिका में किया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कहा गया है, पहले तो फायदे बताए जा रहे हैं। मेद श्लेष्माधिकः पूर्वम षट्कर्माणि समाचरेत अन्यस तु नाचरेत तानि दोषानाम संभावतः। कहते हैं कि मेद मतलब मोटापा, जो चर्बी बढ़ जाती है उसको मेद कहते हैं। श्लेष्मा हो गया, कफ को श्लेष्मा कहते हैं। अधिकः शब्द है, यानी कि चर्बी और श्लेष्मा यानी कफ, दोनों चीजें जिनका बढ़ा हुआ हो उनको पहले षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद कि अगर आप में चर्बी भी नहीं बढ़ा हुआ है, कफ रोग भी आपका संतुलित है, तीनों दोष यानी वात पित्त कफ तीनों दोष आपके संभाव में है, तो आपके लिए षटकर्म का अभ्यास जरूरी नहीं है। आप चाहे तो कर ले, लेकिन जरूरी नहीं है। ये कहा गया है यहाँ पर कि तीनों दोष सम हो तो षटकर्म का अभ्यास आपके लिए जरूरी नहीं। तो इंपॉर्टेंट श्लोक हम लोगों ने ऊपर देखा था, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत
उसी तरह से षटकर्म का ये अभ्यास भी सबके टिप पे होना चाहिए। सब लोग अभी माइक ऑफ रखते हुए ही रिपीट कर जाएं। उसके बाद में एक दो लोगों से पूछूंगा, आप बता दीजिए। धौतिरवस्ति तथा नेति, इसको ऐसे याद करेंगे जिससे मैं बोल रहा हूं, 3-3 करके याद करेंगे, तुरंत हो जाएगा। धौतिरवस्ति तथा नेति, आप बोलते जाए पीछे पीछे माइक ऑफ करके। धौतिरवस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा, धौतिरवस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा, धौतिरवस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा, कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। तो एक बार एक साथ देख लेते हैं पूरा। धौतिरवस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा, कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। यानी धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौलिकी और कपालभाति, ये 6 कर्म बताए गए। किसके लिए? मेद और श्लेष्मा को कंट्रोल करने के लिए। अब एक बार मैं माइक खोल करके पूछ लेता हूं, शिखा जी बताएंगी, श्लोक को एक बार पढ़ दीजिए। वस्ति तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा, कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। धौतिर्वस्ति तथा नीति त्राटकम नौलिकम तथा, कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। प्रचक्षते, प्रचक्षते, प्रचक्षते। प्रचक्षते। बहुत सुंदर। नीता जी। जी सर, हरिओम सर जी। हरि धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा, कपालभातिश्चेतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। अब है अजय पाठी जी, कहें। धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकम लौलिकं तथा, कपालभातिश्च चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा, कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा, कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। विराट किशोर जी। धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं लौलिकं तथा, कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। बहुत बढ़िया। धौतिर्वस्ति तथा नेति त्राटकं नौलिकं तथा, कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसे लग रहा है कि दुर्गा पाठ कर रहे हो जब नवरात्र में होता है। बहुत सुंदर। तो अब देखिए, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे लगता है इतनी बार हम लोगों ने सुना तो ये याद ही हो गया होगा। त्राटक, उसके बाद नौली कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा कि ये हठ प्रदीपिका हम लोग पढ़ रहे हैं। घेरंड संहिता में क्या अलग कहा गया है? तो घेरंड संहिता में नौली पहले, त्राटक बाद में आया है। त्राटक वहां बाद में है, नौली वहां पहले है। ठीक ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि नौली पहले है, त्राटक बाद में है। और इसमें हठ प्रदीपिका में त्राटकम नौलिकम तथा, यानी कि त्राटक पहले, नौली उसके बाद है। करने के लिए ना, जैसे 2 बहनें हैं, नौली और कपालभाति, तो दोनों को हटाना है। हट नौली कपालभाति, तो पीछे का याद हो जाएगा सर। बस वही कंफ्यूज होते हैं ना हम कि कहाँ त्राटक आएगा। हट नौली कपालभाति, तो हट प्रदीपिका में नौली और के बाद कपालभाति है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हट नौली कपालभाति, तो कंफ्यूज हुई, फिर मैंने दूसरी बार ऐसे ही याद किया था, हट नौली कपालभाति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हट नौली का, हट प्रदीपिका, नौली कपालभाति। यानी नौली कपालभाति लास्ट में चला जाएगा तो अपने आप त्राटक को मान लेंगे कि पहले आ गया। उसके बाद स्वात्माराम जी कहते हैं कि कर्म षटकम इदम गोप्यम घट शोधनम कारकम, विचित्र गुण संधाय पूज्यते योगी पुंगवय।
बड़ा सुंदर है। कहते हैं सत्कर्म के इन अभ्यासों को गोपनीय रखना चाहिए। ये जो शोधन क्रिया है इसको गोपनीय रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा आश्चर्यजनक फल देने वाली है। विचित्र गुण संधाय, इसमें बड़ा जो है विचित्र गुण इसमें भरे पड़े हैं, गुण से ये की खान है ये। और पूज्यते योगी पुंगवे, योगी लोग, योगी समूह जो है इनका पूजन करते, इनको पूजते हैं। एक और पूजन की बात आई थी, आसन में भी आई थी। किस आसन को पूजते हैं, नाम बता दीजिए। सिंहासन को। सिंहासन सिंहासन को। सिंहासन को। बाकी लोग भूल गए ना? याद था? याद था ना? याद था सर। बहुत बढ़िया। तो सत्कर्म को योगी लोग पूजते हैं, और उधर कहा गया आसन में सिंहासन को पूजने की बात। नीता जी आएंगे। जी सर। सभी दोनों आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी। ओम सृष्टाया सर्गरूपा जगद्विधौ पालिनीं या च रात्रि संहारे चापि यस्या जगदीद अखिलनं गृह्णनं या पराख्या पश्यन्तु मध्यमाथो भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरि गिरि शारदी तालंकारो तु नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दोनों हाथों को रब करें। तत्पश्चात अपने आंखों पर लगाते हुए धीरे से आंखें खोलें। धन्यवाद।